हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेग मिस्टर टेक में। सिस्टर हम लोग जिस कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड है। कल दोस्तों लाइट का इशू आ रहा था, इसलिए मैंने आपको अपडेट नहीं कर पाया एनएचपीसी पे। इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं और कल के दिन ही बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट हमको आते हुए देखने को मिले हैं। जैसे देखेंगे कि आप लोग जो न्यू कंपनियों के रिजल्ट हैं वो इस हफ्ते में बहुत ज्यादा आए हैं। 600 प्लस कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, तो उनको हम लोग समझेंगे और कैसी कंडीशन चल रही है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे अपडेट देंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे भी पोस्ट होती रहती है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। दोस्तों एनएचपीसी काफी बेहतरीन कंपनी है, इलेक्ट्रिकल के मतलब इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज में आ जाती है, पावर जनरेशन का काम करती है और कंडीशन वाइज बात करें तो काफी शानदार ये हमको देखने को मिल जाती है। बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल है, डिविडेंड भी अच्छा खासा प्रोवाइड करती है और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो इसका बिजली बनाने का तरीका है वो एक तरीके से ग्रीन एनर्जी पे बेस्ड है। यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और इसके अभी नए प्रोजेक्ट में शामिल हो गया है, सोलर भी हो गया है और विंड एनर्जी भी हो गया है, तो ये काफी बड़ी बात है। ऑलरेडी आपको कुछ टाइम पहले खबर आई होगी या जिन लोग न्यूज को फॉलो करते हैं उनको पता होगा, हम लोग चर्चा कर रहे हैं यूएस से, क्योंकि जो स्मॉल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होते हैं जिससे बिजली बनाई जाती है वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास बड़े वाले जो होते हैं, जो बहुत बड़े एरिया में बनते हैं वो तो है, पर जो स्मॉल एरिया में, क्योंकि वो हाई टेक टेक्नोलॉजी का यूज होता है उससे पावर जनरेट करने में न्यूक्लियर से, और वो स्मॉल होते हैं, उससे इफेक्ट होने वाला एरिया भी कम रहता है अगर उसमें कुछ नुकसान होता है तो। वैसा हमको चाहिए और बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा अपने इंडिया में जो इलेक्ट्रिक का रेट है वो हम लोगों को बहुत हाई देखने को मिलता है। प्रति यूनिट जो है वो 8 से 7 रुपए के बीच में देखने को मिलता है। सब्सिडीज के बाद भी इतना पहुंच जाता है, और जो इस हिसाब से देखें, जबकि ये नॉर्मल घर का है जिसमें एक एसी हो, जिसमें एसी नहीं है, ऐसे घर की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे कोई इतना बहुत हैवी इलेक्ट्रिक का यूज नहीं हो रहा है, वहां पे भी ऐसा रहता है और रेट हमको 3000 से ज्यादा मंथली देना पड़ता है। जबकि फॉरेन में इस चीज पे बहुत कम है, रेट जो है बहुत कम आते हैं, और वो जबकि इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं। तो इसलिए हम लोग को ये जो न्यूक्लियर पावर चीज है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है अपने इंडिया में, जिससे अपने बहुत सारी लोकेशन में इंडिया में वो अगर लग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावर जनरेट का काम भी करते हैं, तो काफी यूजफुल रहेंगे। उस पर चर्चा हो रही है, देखिए कब तक हो जाता है। यूएस मानता भी है या नहीं मानता है, क्योंकि न्यूक्लियर से रहता है वो रिलेटेड, इसलिए। तो अभी हम लोग डिस्कस करें इस कंपनी के ऊपर। तो एनएचपीसी का जो बिजनेस है ये अपने मिनी रत्ना में आ जाता है, गवर्नमेंट के अंडर फ्लैगशिप कंपनी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट करने में। और इसमें देखिए बहुत सारे यहाँ पे रिन्यूएबल देखिए मेंशन कर रखा है, फिर कितनी ज्यादा हाइड्रो से कैपेसिटी है वो भी मेंशन कर रखा है। तो काफी अच्छी ये बिजली बना रही है कंपनी। और कंडीशन की बात करें तो फेस वैल्यू 10 है, बुक वैल्यू भी अच्छी जगह दिखता है, 12 महीने की कंडीशन भी अच्छी है। रिजल्ट लगभग सेम आए हैं, क्वार्टर 3 में कुछ इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर मैं आपको अपडेट कर देता हूं। बाकी प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी देखने को मिलती है। कंपनी ने डिविडेंड के बारे में बताया तो उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करूंगा। हम लोग मार्च में देखेंगे क्वार्टर 4 में, तो हम लोगों को 719 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि लास्ट ईयर से ऑब्वियसली यहाँ पे जंप है 200 करोड़ की। पिछले क्वार्टर से अराउंड लगभग सेम ही दिखेगा, कुछ पिछला क्वार्टर थोड़ा ज्यादा यहाँ पे कमाया है, तो लगभग हमको सेम देखने को मिलेगा। प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का बहुत शानदार है, क्योंकि ऐसी जगह से बिजली बना रहा है जहां पे लागत कम आता है। आप खुद सोचिए, हाइड्रो पावर प्लांट एक बार लग गया तो फिर उसको मेंटेनेंस का खर्चा आता है, और वो खर्चा इतना भी ज्यादा नहीं होता है। तो इस वजह से कंपनी काफी अच्छा यहाँ पे मुनाफे में रहती है और इसका बिजनेस भी अच्छा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं और भी चीजों पे। तो देखिए इन कंपनियों में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि इसके बहुत सारे जो प्लांट है एनएचपीसी के, वो हमको अपने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपरी भाग में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां से ही नदियां बहुत सारी आती हैं जहां पे ये
देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट में भी मेंशन होगा कि कहाँ कहाँ पे है, जैसे कुछ कुछ बता रखा होगा। ये देखिए कुछ कुछ यहाँ पे मेंशन है, जैसे और भी चीजें डेवलप हो रही हैं, तो ये भी अच्छी बात है। अब जम्मू कश्मीर में भी चीजें इस तरीके से और बेटर होंगी और इसी तरीके से हमको और दिखेगा। ये देखिए इनका जो न्यू सोलर प्रोजेक्ट चल रहा है वो 500 का होने वाला है और ये लोग वाटर बॉडी के ऊपर बनाने वाले हैं, तो ये काफी बड़ी बात है। ये भी ऑलरेडी अपने इंडियन कंपनियां जो हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे एनएचपीसी हो, चाहे जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो, इस तरीके से चाहे टाटा पावर हो, सभी की सभी कंपनियां ये जो हैं, जैसे अडानी ग्रीन, अडानी पावर, ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और इसी वजह से इन कंपनियों में हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर डिविडेंड की बात करें तो अच्छे परसेंटेज में इसका डिविडेंड रहता है। इस बार का जो नेट प्रॉफिट किया है कंपनी ने वो हमको पुराने नंबरों से बेटर दिखेगा, तो ये काफी अच्छी बात है। जबकि 2012 से देखेंगे तो कुछ इतना ज्यादा इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में फोकस हो नहीं रहा था। जो प्रॉफिट आ रहा था सभी लोग बस खा रहे थे, एक तरीके से कह सकते हैं। पर चीजें अब बेटर हुई हैं, यहाँ पे निवेश में नंबर बढ़े हैं, कंडीशन और बेटर आने वाले टाइम में हमको दिखती है। काफी सुनहरी कंपनी दिखती है ये। ओवरऑल अगर इसकी कंडीशन के ऊपर बात करें तो बहुत बेहतरीन इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी है। चार्ट पे अपडेट कर ले लेते हैं, तो लास्ट टाइम अपडेट किया था 35-36 रुपीज के अराउंड सपोर्ट था। 38 से लेके 40 रुपए के बीच में खरीदारी का कॉल था। 44 टारगेट था, फिर उसके बाद अब 49 का टारगेट रहेगा। अपडेट कर दो इसमें खरीदने के लेवल में, तो खरीदने के लेवल दोस्तों अब हम लोगों को 42 रुपीज के राउंड दिखता है। सपोर्ट की बात करें तो इसमें सपोर्ट जो है वो अराउंड हम लोगों को 41 रुपीज 95 पैसे के राउंड है। इस प्रकार से लेके चल सकते हैं। और अपकमिंग टारगेट की बात करें तो अब इसमें 46 का, उसके बाद 49 का टारगेट आप देख सकते हैं। और अगर डिविडेंड का अपडेट करूं दोस्तों तो ऑलरेडी इसने 1 रुपए 40 पैसे का डिविडेंड कुछ टाइम पहले दिया था। इस बार जो अनाउंस किया है वो बस 45 पैसे का डिविडेंड है, तो आपके पास जितनी भी क्वांटिटी है उसको 45 पैसे से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सपोज 100 क्वांटिटी है तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जितना रुपया बनता है उतना आपको एक तरीके से वो डिविडेंड के रूप में मिलने वाला है। तो इस प्रकार से अपडेट हो जाएगा, एनएचपीसी पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।